नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स अमिता। में बहुत सारे प्लांट जो होते हैं बहुत ज़्यादा केयर करने के लिए ज़रूरत होता है। बीच बीच में खाद की रिक्वायरमेंट होता है, पानी की ज़रूरत होता है। बहुत ज़्यादा केयर करने से ही ये प्लांट जो है सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आपके साथ जो प्लांट मैं शेयर करूँगी बिना खाद बिना पानी में भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पहले आता है फ्रेंड्स एरिका पाम की प्लांट। ये प्लांट जो है बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको आप एक बार लगा दीजिए बिना खाद बिना पानी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। 15 दिन में या 20 दिन में एक बार आप पानी दे दीजिए। बीच बीच में आप पानी देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। समर सीजन में थोड़ी सी छाया वाला जगह में रखने के लिए ज़रूरत होता है। समर के सीज़न में इसको थोड़ी सी छाया वाला जगह में रखने के लिए ज़रूरत होता है, क्योंकि इसकी जो पत्ते हैं बहुत जल्दी से बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी दूसरे सीज़न में इसको कहीं भी रख दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। से लाने के बाद एक बार कंपोस्ट मिक्स सॉइल में लगा दीजिए और ये सालों साल उसी पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करता जाता है। जब इसकी रूट बॉन्ड हो जाए तो आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, बाकी ये उसी पॉट में सालों साल लगा रहेगा और अच्छे से ग्रो भी करता जाएगा। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स देसना की प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत सारे वैरायटी में इसकी जो प्लांट है मिल जाता है। तो इसको भी बहुत ज़्यादा केयर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। एक बार आप कंपोस्ट मिक्स सॉइल में लगा दीजिए, ये साल भर उसी पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करता जाता है। छाया वाला जगह में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, धूप वाला जगह में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी जो कटिंग बहुत इजीली लग जाता है। पानी में भी इसको डुबो करके रख दीजिए, 6-7 दिनों में इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। बहुत सारी वैरायटी आता है। आप अगर नर्सरी से लाना चाहते हैं तो डिसना की प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही हार्डी प्लांट होने के साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट में आता है स्नेक की प्लांट। ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होने के साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला प्लांट है। इसको एक बार लगा दीजिए, उसी पॉट में ये साल भर चलता जाता है। आप अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो बीच बीच में डिवाइड कर सकते हैं और ये बिना पानी में भी बहुत ग्रो करता जाता है। बीच बीच में आप इसको रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइड करके भी बहुत सारे प्लांट इसके कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, किसी भी टाइप की मिट्टी में लगा दीजिए, ये अच्छे से ग्रो करता जाता है। और इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे से इंडोर में भी ग्रो करता जाता है। स्नेक के प्लांट के बहुत सारे वैरायटी आता है, ड्रॉप वैरायटी भी आता है और इस तरह की लॉन्ग वैरायटी भी आता है। तो कोई भी वैरायटी की आप अगर प्लांट नर्सरी से ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, नहीं तो आप कहीं से भी इसकी प्लांट की एक प्लांट डिवाइड करके लेके आ जाते हैं। अगर प्लांट नहीं मिल रहा है तो एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। में आता है हर्जूड की प्लांट। ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छी एक मेडिसिनल प्लांट होने के साथ बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस तरह की ये वाइन के जैसे बढ़ता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी जो कटिंग है बहुत इजीली लग जाता है। ये कैक्टस वैरायटी का होता है और ये जो है बिना खाद में भी साल भर लगा रहता है उसी पॉट में और बहुत अच्छे से ग्रो भी करता जाता है। इसको हर एक घर में लगाना चाहिए, हड्डी के लिए बहुत ही अच्छी माना जाता है। तो हर्जूड की प्लांट जो है बहुत ही कम खाद में और बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट होता है। तो कहीं से भी इसकी कटिंग लेके आ जाते हैं और दबा देते हैं तो इसकी न्यू प्लांट बहुत ही आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट में आता है मोरपंखी प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, लेकिन इसकी जो खाद की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है। जिस पॉट में आप लगा देते हैं एक बार कंपोस्ट में सॉइल में तो साल भर उसी पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है मेरा 6 साल हो गया है उसी पॉट में, लेकिन बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह की प्लांट आप लगा सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होने के साथ बहुत ही हार्डी प्लांट है और बार बार इसको आप रिपोर्टिंग करने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। उस अगर बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड हो गया है और जो पॉट है फट गया है उस टाइम में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बाकी इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लांट को आप ज़रूर ऐड कीजिए।
नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स ये इरंथ्रियम की प्लांट है, तो इसको भी बहुत ही कम खाद की रिक्वायरमेंट होता है और इसकी कटिंग जो है बहुत इजीली लग जाता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन इसको थोड़ी सी पानी का रिक्वायरमेंट होता है। अगर मिट्टी सूख गया है तो इसकी जो पत्ते हैं बहुत जल्दी से मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। बाकी ये बहुत ही कम खाद में ये चल जाता है और इसकी कटिंग जो है सिर्फ आप इंसर्ट कर दीजिए मिट्टी में, तो कुछ ही दिनों में इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास केयर करने के लिए टाइम नहीं है तो इरंथ्रियम प्लांट जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसकी बहुत सारे वैरायटी आता है, बहुत सारे कलर में अवेलेबल होता है, तो इसकी कोई भी वैरायटी की प्लांट हमको मिल रहा है तो एक कटिंग लेके आ जाइए और कटिंग लगा दीजिए, हो जाता है कुछ ही दिनों में। नेक्स्ट में आता है कैलेडियम की प्लांट जो है बहुत ही कम खाद की ज़रूरत होता है। इसके बल्ब के थ्रू ये प्लांट आप लगा सकते हैं। बल्ब ऑनलाइन अवेलेबल होता है, नहीं तो नर्सरी से भी आप प्लांट या बल्ब खरीद सकते हैं। प्लांट है बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होता है, अपने आप ही ग्रो करता जाता है और ये डोरमेंसी में जाता है विंटर सीजन में, बाकी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो कैलेडियम प्लांट की जो प्लांट है बहुत ही कम खाद की ज़रूरत होता है, तो इसको आप ज़रूर रेडी कीजिए। बहुत बहुत सारे वैरायटी में इसकी जो कैलेडियम की प्लांट मिल जाता है, तो आप बल्ब ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट में आता है कोलियस की प्लांट। कोलियस की प्लांट को भी बहुत ही कम खाद की ज़रूरत होता है। एक बार कंपोस्ट मिक्स सॉइल में लगा दीजिए, उसी पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। जब ये मैच्योर हो जाए उसकी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट करते जाइए, ये प्लांट आपके गार्डन में कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बहुत सारी वैरायटी आप कलेक्शन कर सकते हैं। बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होता है, सिवाय आप बहुत ज़्यादा धूप में अगर रख देते हैं समर के सीज़न में तो ये बहुत जल्दी मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए समर के सीज़न में थोड़ी सी आप छाया वाला जगह में आप अगर ग्रो करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट में आता है सप्लेरा की प्लांट। ये जो प्लांट है बहुत ही कम खाद की ज़रूरत होता है और किसी भी साइज़ की पॉट में आप लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। आप इसकी कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग जो है इस टाइम में बहुत आसानी से लग जाता है, तो इसकी कहीं पे भी एक प्लांट मिल रहा है तो एक छोटी सी कटिंग आप लेके आ जाइए और लगा दीजिए। पानी में या मिट्टी में दोनों में आप इंसर्ट करके ट्राई कर सकते हैं। तो सप्लेरा की प्लांट जो है बहुत सारे कलर में अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप अगर ख़रीद लेते हैं एक बार तो इसकी कटिंग की तो बहुत ज़्यादा प्लांट कर सकते हैं और ये खास करके बहुत ज़्यादा खाद की रिक्वायरमेंट नहीं करता। आप नर्सरी से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। बहुत सारे कलर में अवेलेबल होता है। ये जो सप्लेरा के प्लांट प्लेन वैरायटी का भी आता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स वांडरिंग जू की प्लांट। बहुत अच्छी हैंगिंग बास्केट प्लांट है, इसको आप ऐड कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहता है। किसी भी टाइप की मिट्टी में आप सिर्फ इसकी कटिंग लगा दीजिए उसी पॉट में, ये बहुत दिनों तक लगा रहता है। बाद में जो ये ब्रांचेस सूख जाता है तो इसकी जो टिप ब्रांचेस है इसको आप कट करके दूसरे प्लांटर में आप लगा सकते हैं। नर्सरी में इसकी जो प्लांट है मिल जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो ये प्लांट आप ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होने के साथ बहुत ही हार्डी प्लांट और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। समर के सीजन में थोड़ी सी इसकी धूप से बचाना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो पत्ते हैं वेरिगेशन तो डैमेज होता है, उसकी प्लांट की लीफ भी बर्न हो जाता है। तो इस तरह से आप केयर कर सकते हैं। छावला जगह में रख दीजिए समर के सीज़न में, बाकी सीज़न में ये कहीं भी रख दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। फिर आता है बोलिवियन जू। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होने के साथ बहुत ही अच्छी हार्डी प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। इसकी कटिंग सिर्फ मिट्टी में रख दीजिए तो इसकी जो पॉट है बहुत जल्दी भर जाता है उसी पॉट में। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ये बेस्ट प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत इजीली इसकी जो प्लांट है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है ये लालसा की प्लांट है। इसकी छोटी छोटी कटिंग से प्लांट आप रेडी कर सकते हैं। बहुत इजीली लग जाता है और इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। और एक बार आप लगा दीजिए उसी पॉट में, बहुत दिनों तक उसी पॉट में ये लगा रहता है। बहुत ज़्यादा अगर रूट बॉन्ड हो जाए तो आप दूसरी पॉट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको आप हेज की तरह भी लगा सकते हैं, नहीं तो हैंगिंग बास्केट प्लांट में भी लगा सकते हैं। लालसा की प्लांट बहुत ही जगह में आपको मिल जाएगा। अगर आप नर्सरी से ख़रीदना नहीं चाहते तो किसी भी जगह में इसको हेज की तरह लगाया जाता है, तो कहीं पे भी आप इसको मिल जाता है ये प्लांट। तो आप छोटी छोटी कटिंग आप लेके आ जाए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, तो कुछ ही दिनों में आपकी ढेर सारी प्लांट आपके गार्डन में हो जाएगा। तो लालसा के प्लांट को आप ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत ही हार्डी और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट में आता है ये सिंगोनियम की प्लांट। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम खाद में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। जिस पॉट में आप लगा देते हैं उसी पॉट में ये साल भर लगा रहता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है। विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन बाकी टाइम में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये वाइट और ग्रीन वैरायटी की कॉम्बिनेशन में है। तो बहुत सारी वैरायटी की आपको सिंगोनियम के प्लांट नर्सरी में मिल जाता है। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लेके आ जाते हैं। तो इसकी कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कि प्लांट को आप प्लांट की शेप भी दे सकते हैं, नहीं तो आप हैंगिंग बास्केट प्लांट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट में आता है ये स्वीट पोटैटो वाइन है। ये हाइब्रिड वैरायटी का है, तो इसको भी आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। प्लांट को भी बहुत ही कम खाद की ज़रूरत होता है, इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। इसकी छोटी छोटी कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कटिंग के थ्रू मैं लगाई थी और बहुत सारे प्लांट अभी इस टाइम में मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ छोटी छोटी कटिंग से। तो इसकी रेड वैरायटी भी आता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, नहीं तो ये इसकी जो नियन कलर भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। किसी भी वैरायटी की आपको स्वीट पोटैटो की वाइन मिल रहा है तो ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको आप अगर हैंगिंग बास्केट प्लांट में इस तरह के लगा देते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है हमारे गार्डन। नेक्स्ट में आता है ये स्पाइडर की प्लांट। इसको भी बहुत ही कम खाद की ज़रूरत होता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, सिवाय आप अगर बहुत ज़्यादा धूप में रख देते हैं तो इसकी जो पत्ते हैं बहुत जल्दी से बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इसको छाया वाला जगह में रखना पड़ता है। इसकी एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी जो वेरिएशन है बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो स्पाइडर की प्लांट जो है बहुत अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला भी प्लांट है। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं। तो बहुत ही कम खाद की रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए आप अगर बिगनर है तो स्पाइडर के प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए अपने गार्डन में। नेक्स्ट में आता है ये जो है मदर ऑफ थाउजेंड की प्लांट है। इसकी जो छोटे छोटे जो प्लांट निकलता है ग्रो करता रहता है लीव्स की साइड में, ये जहाँ भी वो गिर जाता है वहाँ पे बहुत सारे प्लांट अपने आप ही ग्रो होता रहता है। ये जो प्लांट को बहुत ही कम खाद और बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट होता है। बहुत ही हार्डी प्लांट और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो ये जो मदर ऑफ थाउजेंड की एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट आपका हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है और गार्डनिंग का शौक़ है तो मदर ऑफ थाउजेंड की प्लांट जो है बेस्ट है। नेक्स्ट में आता है रियो की प्लांट। इसको आप ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत कम खाद के रिक्वायरमेंट होता है, एक बार आप लगा दीजिए तो ये साल भर उसी पॉट में ग्रो करता जाता है, बिना खाद बिना पानी में भी। तो इसको एक ही प्लांट से ढेर सारे प्लांट आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मेन प्लांट की साइड में ढेर सारे बेबी प्लांट निकलता रहता है और इसकी जो कटिंग है वो भी बहुत इजीली लग जाता है। ये देसी वैरायटी की रियो की प्लांट है। हाइब्रिड वैरायटी के भी आता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो किसी भी तरह की आपको रियो की प्लांट मिल रहा है तो एक छोटी सी कटिंग आप लेके आ जाते हैं तो ढेर सारे प्लांट इसका कर सकते हैं और बहुत ही कम खाद में ये चलने वाला प्लांट है। तो इसको आप कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप नर्सरी से भी खरीद के ले आ सकते हैं।
नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स, ये फाइकस की प्लांट है। फाइकस की प्लांट को भी बहुत ही कम खाद की रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। किसी भी टाइप की मिट्टी में लगा दीजिए तो ये उसी पॉट में साल भर ये चलता जाता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता जाता है। तो इसको आप बॉन्साई की लुक भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में इसकी बॉन्साई लुक आ जाता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी जो पत्ते की जो शाइनिंग है वो आर्टिफिशियल प्लांट की जैसा लगता है। तो फाइकस के प्लांट को आप ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही हार्डी प्लांट होने के साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स, एरिलिया के प्लांट को भी बहुत ही कम खाद की ज़रूरत होता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी जो वेरिगेशन और इसकी जो पत्ते की शेप है वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप बिगनर है और एक खूबसूरत सा प्लांट आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो एरिलिया की इस वैरायटी आप ऐड कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाता है। बीच बीच में आप कट करते रहिए तो बहुत जल्दी बुशी भी बन जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह बहुत सारे प्लांट आप ऐड कर सकते हैं जिस प्लांट को बहुत ही कम खाद की रिक्वायरमेंट होता है। तो ये थी आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलते हूँ, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।